जो जितना झुलसता है वह उतना ही निखरता है, जो सहले तकलीफ मेहनत की वो हर रोज चमकता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अनिल ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों मैं अनिल वर्मा आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में जो महान्यायवादी से संबंधित है। दोस्तों क्या है महान्यायवादी का पद और क्या है इनसे जुड़े क्वेश्चन, आज संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों महान्यायवादी क्या होता है? महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। क्या होता है दोस्तों? भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। और ये राष्ट्रपति के विधि सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं और इनकी नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा होती है। तो प्रथम विधि अधिकारी कौन हुआ? भारत का ये प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। भारत का प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? प्रथम विधि अधिकारी। और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है दोस्तों? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। और ये राष्ट्रपति महोदय को क्या करते हैं? कानूनी संबंधी सलाह देते हैं। चलिए दोस्तों, भारतीय संविधान में महान्यायवादी से संबंधित हमें अनुच्छेद 76 देखने को मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? आर्टिकल 76 देखने को मिलता है। अब अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। अनुच्छेद 76 में कहा गया है दोस्तों कि भारत का एक महान्यायवादी होगा और जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा होगी। तो महान्यायवादी पद की बात कही है अनुच्छेद 76 में। किसमें कही है दोस्तों? अनुच्छेद 76 में। क्वेश्चन उठाया जाता है दोस्तों कि महान्यायवादी का पद कौन से आर्टिकल में, तो आप लगा के आएंगे आर्टिकल 76। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 76 समझ में आ गया होगा। अब चलिए, इनकी नियुक्ति हो गई, अब इनका कार्य क्या क्या है, मतलब किस काम के लिए इनकी नियुक्ति की गई है, चलिए उनको भी हम समझ लेते हैं। तो इनके कार्य, महान्यायवादी के कार्य दोस्तों, पहला इनका कार्य तो यही हो गया कि ये राष्ट्रपति महोदय को क्या करते हैं? कानूनी संबंधी सलाह, मतलब विधि सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। कानून से संबंधित सलाह राष्ट्रपति महोदय को ये देते हैं। ये पहला इनका कार्य हो गया। तो राष्ट्रपति जी को विधि संबंधी सलाह, विधि संबंधी विषयों पर सलाह देते हैं। कौन देते हैं दोस्तों? तो अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी देते हैं। और दूसरा इनका कार्य हो गया दोस्तों, ये भारत सरकार के विरुद्ध जितने भी मुकदमे दायर होते हैं उन पर ये सुनवाई करते हैं। तो भारत सरकार के विरुद्ध दाखिल मुकदमों पर सुनवाई कौन करता है दोस्तों? तो महान्यायवादी करते हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। तीसरे कार्य के रूप में देखा जाए तो दोस्तों महान्यायवादी जो होता है वो भारत के सभी उच्च न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार होता है उसके पास। यानी कि भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में वो चला जाए वो सुनवाई कर सकता है। तो भारत के किसी भी हाई कोर्ट में जाकर के वो क्या कर सकता है? सुनवाई कर सकता है। ये उसके पास अधिकार होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये महान्यायवादी का पद क्या है और इनसे जुड़े हुए कार्य इनको समझ में आ गया होगा। और तो यहाँ पे दोस्तों एक बात हमें और याद रखनी है, जो महान्यायवादी होते हैं, ठीक है, वो संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। मतलब संसद के में 2 सदन होते हैं। पहला होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। तो इन दोनों में किसी के भी सदस्य नहीं होते हैं। कौन? महान्यायवादी। परंतु इन्हें किसी भी सदन में बोलने तथा अपने विचारों को प्रकट करने का अधिकार होता है। यानी किसी भी सदन में ये खड़े होकर के अपनी बात को रख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। इनको एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं, बाद में योग्यताओं को पढ़ेंगे। तो दोस्तों महान्यायवादी क्या होता है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है ना। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा होती है। और महान्यायवादी का पद कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 76 में।
ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है हमारा महान्यायवादी के कार्य। अब महान्यायवादी के कार्यों को हमने समझा, जैसे राष्ट्रपति को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देते हैं महान्यायवादी, है ना। भारत सरकार के विरुद्ध दाखिल मुकदमों पर सुनवाई करते हैं और भारत के किसी भी हाई कोर्ट में जाकर ये सुनवाई कर सकते हैं, ये इनके पास अधिकार होता है। और महान्यायवादी जो होते हैं वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, परंतु अपने विचारों को प्रकट कर सकता है किसी भी सदन में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। चलिए उनकी योग्यताओं को भी हम समझ लेते हैं। तो महान्यायवादी की जो योग्यताएं होती हैं दोस्तों, वो वही योग्यताएं रखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रखते हैं। कौन रखते हैं दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश योग्यताएं। जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रखते हैं। जैसे दोस्तों पहली योग्यता के रूप में तो ये है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। और दूसरी योग्यता दोस्तों, किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज के रूप में कार्य किया हो। किसी भी हाई कोर्ट में जज के रूप में कार्य किया हो। दोस्तों तीसरी योग्यता के रूप में, यदि हाई कोर्ट में जज के रूप में उन्होंने कार्य नहीं किया तो ये इसकी अवधि होती है 5 वर्ष तक। मतलब 5 वर्ष तक किसी भी हाई कोर्ट में उन्होंने क्या, किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक, दोस्तों यहाँ पे लिख लेना 5 वर्ष तक जज के रूप में कार्य किया हो। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये दोनों याद होंगे। फिर तीसरी योग्यता के रूप में, यदि उन्होंने जज के रूप में कार्य नहीं किया है तो 10 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में वकालत की हो। उन्होंने क्या की हो? वकालत की हो। तो 10 साल तक, 10 वर्ष तक भारत के किसी भी हाई कोर्ट में क्या की हो दोस्तों? वकालत की हो, वकालत की हो। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये तीसरी योग्यता भी समझ में आ गई होगी। चौथी योग्यता के रूप में दोस्तों, राष्ट्रपति की दृष्टि में अच्छा जानकार होना चाहिए कानूनी का, है ना। कानून संबंधी क्षेत्रों में अच्छा जानकार हो राष्ट्रपति की नजरों में। तो राष्ट्रपति की दृष्टि में अच्छा जानकार हो। क्या हो दोस्तों? अच्छा जानकार हो। और दोस्तों यहाँ पे इनकी आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है, आयु सीमा निर्धारित नहीं है। तो योग्यता आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों। योग्यता क्या है चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रखते हो, है ना। पहली योग्यता के रूप में हमारे जैसे भारत का नागरिक हो, वो तो हर जगह है, हमने राष्ट्रपति में पढ़ा था, प्रधानमंत्री में पढ़ा था। फिर दूसरी है किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक, दोस्तों कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक जज के रूप में कार्य किया हो तो वह महान्यायवादी के रूप में आ सकता है। फिर नेक्स्ट है आपका, यदि 5 वर्ष तक उन्होंने जज के रूप में कार्य नहीं किया तो किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वकालत की हो। और तीसरा है दोस्तों, राष्ट्रपति की दृष्टि में अच्छा जानकार होना चाहिए कानूनी संबंधी विषयों पर, और आयु सीमा इसकी निर्धारित नहीं की गई है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके शपथ को भी हम पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों शपथ इसको जो होती है महान्यायवादी को राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति। नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और शपथ भी कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब इनकी कार्यकाल की अगर बात करी जाए तो दोस्तों इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक।
इन दोनों में से जो पहले हो जाए तब होता है। यानी कि या उनकी आयु अगर 65 वर्ष हो गई तो वो उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, या 6 वर्ष हो गई तो उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। यानी कि 6 वर्ष या 65 वर्ष, इन दोनों में से जो पहले हो जाए तब होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में और शपथ और कार्यकाल भी समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अब इनके वेतन की भी चर्चा कर लेते हैं। तो वेतन इनको दोस्तों 2,80,000 रुपए 2,80,000 रुपए वेतन के रूप में इन्हें प्राप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। फिर कार्यकाल 6 वर्ष और या 65 वर्ष की आयु तक इनका होता है। फिर वेतन दोस्तों इनका कितना है? 2,80,000 है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को और समझ लेते हैं। भारत के प्रथम महान्यायवादी को हम पढ़ लेते हैं। तो भारत के प्रथम महान्यायवादी जो थे दोस्तों, प्रथम महान्यायवादी वो हमारे महेश चंद्र शीतलवाड़ थे। कौन थे दोस्तों? महेश चंद्र शीतलवाड़ थे। और वर्तमान में जो महान्यायवादी हैं वो 15वें महान्यायवादी हैं। और 15वें महान्यायवादी के रूप में हमें देखने को मिलते हैं के वेणुगोपाल। कौन है दोस्तों? 15वें महान्यायवादी हैं, महान्यायवादी। और 15वें महान्यायवादी के रूप में कौन है दोस्तों? के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। और महान्यायवादी से जुड़े हुए सारे, एक बात दोस्तों हमें एक बात और याद रखनी है यहाँ पे। तो ये महान्यायवादी जो होते हैं वो राष्ट्रपति को हेल्प करते हैं, और ये जो सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति होती ये महान्यायवादी को हेल्प। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कीजिए और उसका बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।